जो हम लोगों ने बातें किया कि किस तरीके से हमारी बुक्स, सीडीज एंड मीटिंग फंक्शन हमारे अंदर परिवर्तन लाने में सक्षम है, लेकिन कोई भी चेंज के लिए हम क्यों बदलें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। हमें क्यों बदलना चाहिए, अपने अंदर परिवर्तन क्यों करना चाहिए। परिवर्तित चीज़ें हर व्यक्ति को अच्छी लगती हैं। मोबाइल का फॉर्मेट रूप अलग, रूप अपडेटेड रूप, गाड़ी की अलग अलग अपडेटेड रूप, बाइसिकल की, हर चीज़ का अपडेटेड रूप हर आदमी को पसंद आता है। लेकिन जब खुद को बदलने की बात आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिखता है। तो बदलता कौन है? चेंज होने की अगर बात मैं करूँ तो कौन बदलना चाहता है? सफलता के लिए जो आदमी इंटरेस्टेड है कि मुझे सफल होना है। जैसे अभी मेरी बात हो रही थी तो एक बात आई कि मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तो क्लियर ही नहीं है। तो जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप नहीं बदलेंगे, लेकिन कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो बदलना चाहेंगे। और बदलने के लिए जो अच्छा लग रहा है वो क्या चीज़ है जो बदलने पर आपके साथ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा? कौन सी चीज़ है? तो आज के युग में हम लोग कहाँ हैं? अर्थ युग में, यानी कि आर्थिक युग में हम लोग पैसे को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और अर्थ युग में हर चीज़ें पैसे से ही किसी को नापी तौली जाती है। प्राय आपने देखा होगा कि लोग पैसे से ही आपको देखते हैं, दृष्टिकोण। अब आप जब इस चीज़ को देखते हैं तो आप अपनी इनकम को देखते हैं। आपके हाथ में जो इनकम आती है, जो मंथली इनकम, पारिवारिक इनकम, जो भी इनकम है आपकी, क्या आपको संतुष्ट करती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है? जिस मकान में रहें, जिस घर में रहें, जो बच्चों को देखें, किसी चीज़ को देखें, क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? यू आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब कि आपका फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पैसे का तो कोई चिंता ही नहीं है यहाँ पे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, खुशियाँ आपके परिवार में बहुत है, मानसिक शांति बहुत अच्छी है, और आप दिन प्रतिदिन एक सार्थक लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और आपको पैसे की चिंता से मुक्ति है। ये सारी चीज़ों को जब सोचना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी स्थिति वैसी नहीं है जो मुझे बहुत अच्छा लगे। तो क्या प्लस हो जाए कि मुझे भी अच्छा लगने लगेगा। जब वो प्लस को सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या प्लस करना चाहिए। अगर इकोनॉमी की बात करें, अर्थ की बात करें, पैसे की बात करें कि 10,000 रुपये मंथली बढ़ने से वो आपको अच्छा लगेगा कि 1 लाख से बढ़ेगा, 5 लाख से बढ़ेगा। आपको सोचना है कि आपके साथ अगर अर्थ की बात करें तो क्या बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा। फिर आप देखिए कि आपके मेन सोर्स से क्या बढ़ने का अवसर है आपके पास। जिस सर्विस में है, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जो भी आपका इनकम का सोर्स है, क्या उसमें उतना बढ़ाने का अवसर है? अगर है तो वहाँ बढ़ाइए। नहीं बढ़ सकता है तो या तो कंप्रोमाइज़ करिए या उसको बदलने के लिए तैयारी करिए। तो वही व्यक्ति अपने आप को बदलता है जो एक्स्ट्रा करना और चाहता है। कोई भी ऑर्डिनरी चीज़ में एक्स्ट्रा जब जोड़ता है तो वही एक्स्ट्रा जितना जुड़ता है उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनाता है। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी, हर चीज़ आपको जितना आप चाहते हैं वही चीज़ आप में परिवर्तन करेगी, मतलब वही चीज़ आप में बदलाव करेगी, और उस बदलाव के लिए आपको बदलना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आवश्यक ये है कि आप सर्च करें कि आपका लक्ष्य क्या है। और मैक्सिमम केसेज में तो किसी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस एक दिमाग में आए पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, पैसे आ जाएं, घर मकान ज़मीन जायदाद, 3-4 चीज़ों के पॉइंट्स पर हर कोई सीमित है। लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए वो अपने आप को बदलने को तैयार हो जाए। अब जितना मिल गया उसी में काम चलाना शुरू किए। जैसे कहते हैं ना कि सोचा तो बहुत बड़ा था लेकिन इनकम आई इतनी, तो इसी में सिमट के रह गए। अगर आप इसको भी कवर करना चाहते हैं तो यहीं पर परिवर्तन की ज़रूरत है।
और परिवर्तन भी कैसा, जिसमें आपको सब कुछ मिले। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की यही खास बात है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब परफॉर्म करता है तब जा कर के आपको फ्री की फीलिंग या सारी चीज़ें मिलती हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हम सभी लोग कर ही रहे हैं। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पहला लक्ष्य यही है कि जो चीज़ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन मैं भी बनाऊँ जिसमें वो लोग हों जिनका अपना अपना लक्ष्य हो। इतना बड़ा बिजनेस बनाने के बावजूद भी आदमी यहाँ से निष्क्रिय क्यों हो जाता है? वो सिर्फ इसलिए कि एक समय के बाद खुद को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो निस्संदेह आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। तो परिवर्तन आवश्यक चीज़ है और परिवर्तन से ही आपके अंदर जीवन के सारे परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य कौन व्यक्ति बनाएगा? जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ रहा है उसको जीवन में क्या चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो परिवर्तन चाहिए वो बदलेगा। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का जो तरीका है बदलने का ना, वो इस तरीके का है कि आप जैसे जैसे किताबें पढ़ते हैं, किताबें भी ऐसी किताबें नहीं हैं, वो लाइफ की बातें करती हैं। जहाँ पर आप लोगों के बीच में होते हैं तो रिश्ता किसी ईश्वर से बने या ना बने, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से बनता है। एक मनुष्य के अंदर ही ईश्वरीय तत्व आप देखते हैं। हमारी दुनिया में जितना कुछ मैं देख रहा हूँ, सब में हमको जो कुछ मैं कर सकता हूँ करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का खास बात है। अगर मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता बनता चला जाए तो फिर हर प्रॉब्लम ख़त्म है। लेकिन क्या है कि मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता बने या ना बने, लेकिन ज़रूरत का रिश्ता केवल बनता है। और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में सफलता आपके अंदर नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो अपने आप को बदल के दे सकते हैं वही चीज़ वो लोग ले सकते हैं। जैसे आप हैं वैसे कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। सपोज करिए कि मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो किसी को मैं ज़रूरत होगी, बीमार होगा तभी मेरे को पसंद करेगा, अदरवाइज उसको क्या ज़रूरत है मेरी। लेकिन अगर मैं उसके परिवार में, उसके व्यक्तित्व में अंतर करने का एक साधन बनूं, स्रोत बनूं, ऐसी मेरे अंदर कुछ गुणवत्ता पैदा हो जाए, तो वो हमसे व्यक्ति हमेशा कनेक्टेड रहेगा। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में जितनी भी सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड तभी रहती है जब आप में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते जाता है। यह एक व्यक्ति से व्यक्तित्व का सफ़र भी है और व्यक्तित्व से सामूहिक व्यक्तित्व के विकास का भी सफ़र है। व्यक्तिगत तो कुछ इसमें है ही नहीं, और व्यक्तिगत अगर आपके पास कुछ नहीं है तो समूह में रहने की योग्यता बनाने के लिए आपको अपने अंदर गुणवत्ता डालनी होगी। मतलब एथिकल ग्रोथ चाहिए आपका, वो इमेज वाली ग्रोथ नहीं। लिपिड का जो अचीविंग गोल है ना, वो आपका अपना परिवर्तन नहीं है, वो एक सामयिक परिवर्तन है। और जब आपके अंदर जो परिवर्तन होता है तो वो ग्रोथ लगातार होती है। कोई भी पेड़ पौधा अचानक फल नहीं देने लगता है। किसी भी जीव जंतु प्राकृतिक चीज़ों को आप देखेंगे तो अचानक में कुछ भी नहीं है, सब सिस्टमेटिक ग्रोथ के साथ है। तो मनुष्य के अंदर जब सिस्टमेटिक ग्रोथ इनसाइड आउटसाइड जब होता है, मेंटल फिजिकल हर तरह से सोशल ग्रोथ जब उसकी होती है, वही व्यक्ति लोगों से कनेक्टेड रहता है। पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का विकास नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में बहुत स्थान नहीं रखता है।